सर ये हीली इतना खूबसूरत, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं और हम पूरे वर्ल्ड को अवेयर कर रहे हैं कि आज इसका यूज़ कीजिए और अपने परिवार को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए। तो इसके पीछे का आप ये बताइए कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ या कौन इसके निर्माता हैं? देखिए, इसके जो निर्माता जिन्होंने किया है, इसके फाउंडर जो है इस कंपनी के, वो उनका काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी जो मदर कंपनी है उसका नाम है टाइम वेबर फ्रॉम जर्मनी। इनके इन्वेंटर का नाम है मिस्टर मार्कस श्मिके, एक जर्मन साइंटिस्ट है। 14-15 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम विनर रहे हैं, मतलब ब्लाइंड फोल्ड, वो भी मतलब आंखों में पट्टी बंधी है और 25 लोगों के साथ आप चेस खेल रहे हो और एक एक करके आपको चाल चलनी है और 25 के 25 को हरानी है। फाइनल के दिन नहीं जाते हैं, जबकि कई बार ये कारनामा कर चुके हैं। वो इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है, 14-15 साल की उम्र में ये सोचते हैं कि वो 25 लोगों के साथ वो जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी थे, क्योंकि कोई भी हारता है तो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी देता है आपको? नेगेटिव फ्रिक्वेंसी। तो उनको वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए था, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद से शतरंज खेलना ही छोड़ दिया। तो ये उस लेवल का सोचते हैं। 20 साल की युवा अवस्था में जर्मनी में किसी संत को सुना उन्होंने, जो हमारे देश से गए थे, और उन संत को सुना और वो संत बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवत गीता के बारे में प्रवचन चल रहा था। और उस समय एक एपिसोड चल रहा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि गांडीव उठाओ और युद्ध करो, और अर्जुन लॉजिक बता रहा था कि ये मेरे भाई हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या क्या रीजंस बता रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये तो तुम कर चुके हो और समय के अस्तित्व को, समय के परिवेश को उन्होंने बदल दिया। जिस परिवेश में वो लेके गए और वो बताया कि ये तो तुम कर चुके हो, लाशें पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या था? एक जर्मन साइंटिस्ट, ना श्री कृष्ण से उसको मतलब, ना किसी ग्रंथों से मतलब, लेकिन वो जब देख रहा है तो उसने क्या सोचा? क्योंकि 20 साल की युवा अवस्था में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट करने की स्टेज में होते हैं। और उस समय उन्होंने ये सोचा कि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। मतलब उस ग्रंथ के उस एपिसोड से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। तो आज क्या हो रहा है? ये जो मैट्रिक मूवीज बन रही हैं या जो लूसी मूवी बनी है, ये सब मूवीज किस बेस पे बनी है? किसी विचार पे बनी है। और वो इंसान को जो भी विचार आता है वो घटित है और हो चुका है, इसीलिए आता है। और ये साइंस को अगर आप समझें तो क्वांटम की दुनिया में जो भी सामने है वो है। अब हमारा लॉजिक साइंस क्या बोलता है? लॉजिकल साइंस बोलता है कि किसी भी चीज को हम सॉलिड, लिक्विड या गैस में डिस्क्राइब करते हैं, यही एंड है। लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस भी तो किसी चीज से बना है, उसको कहते हैं एटम्स। और एटम किससे बनता है? एटॉमिक सब पार्टिकल से, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते क्या है? एनर्जीज। अगर ये एनर्जीज है तो इनकी वाइब्रेशन भी होंगी, और वाइब्रेशन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और फ्रीक्वेंसी है तो इसको नापा भी जा सकता है, और ये नापा जा सकता है हर्ट्ज में। इसका मतलब आपको जो डर लगता है या आप लो वाइब्रेट करते हो या आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब गिरता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी लो होती है और उसको भी नापा जा सकता है। किसी भी चीज को अगर नापा जा सकता है तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये वो डिवाइस है जिससे हम ये सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। तो भगवत गीता के जब उन्होंने सुना, फिर उसके बाद में मतलब आगे कैसे क्या है प्रोडक्ट को इन्वेंट किया उन्होंने? इसको इन्वेंट किया उन्होंने, जैसे वहां से फिर वो इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद इस्कॉन समूह का जो हेडक्वार्टर है, जो मायापुर में, कलकत्ता के पास, वहां उन्होंने 20 साल की उम्र से लेकर 32 साल की उम्र तक हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो गायत्री परिवार, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे स्पंदन मतलब वाइब्रेशंस पे काम हो रहा है, और उस पे इनकी थीसिस है। वो सारी चीजों का उन्होंने साइंटिफिकली कैसे कन्वर्जन होता है, जैसे मंदिर का जो अष्ट धातु का घंटा है या शंख के बजने से कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो कौन कौन से मंत्रों से क्या फ्रीक्वेंसी मिलती है, इन सब का अध्ययन किया। ये अध्ययन करने के बाद उसका डिजिटल फॉर्मेट बना लिया उन्होंने। जब फॉर्मेट बना लिया उन्होंने तो पहले शुरू में बड़ी सी मशीन बनाई थी उन्होंने, जिससे फ्रीक्वेंसीज लेके अपने आप को हील कर सकते हैं। 2007 से लेकर ये 2019 तक थी। और 2019 के बाद वो जो बड़ी कैरम बोर्ड साइज की मशीन थी, उसको ये छोटी सी डिवाइस में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया 2019 में? क्योंकि 2019 में आ गया था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद, वो सारा डेटा उन्होंने क्लाउड में रखा और उसकी फ्रीक्वेंसीज को लेके क्वांटम इंटेग्रलमेंट के माध्यम से कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप उनको फ्रीक्वेंसीज को लेके एनालाइज करता है और वो डिलीवर करता है। ये इतना सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो ये इसके पीछे का साइंस है। साइंस है। सर ये जो हीली डिवाइस है, इसको हम आज के समय में बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी मेडिसिन, डिजिटल मेडिसिन,
तो ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके कारण ये इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, रिजल्ट दे पा रहा है? देखिए, इसमें ना 3 टेक्नोलॉजी तो बेसिकली यूज होती हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी है क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये आपके शरीर को एनालाइज करता है। तो किससे करता है? ये क्वांटम सेंसर से करता है। दूसरी बॉडी है, उसको कुछ देना है, जैसे फ्रीक्वेंसी को देना है, तो किसके माध्यम से देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्योंकि वो परफेक्ट देता है। अच्छा, तीसरी चीज है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है कंपनी के पास, ये कहाँ रखता है? तो क्लाउड में रखता है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज होता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है और ये तीनों टेक्नोलॉजी का मिक्स है। अच्छा, ये देता कैसे? क्योंकि डिस्टेंस पे भी ये हीलिंग देता है, तो इसके पीछे है क्वांटम इंटेगलमेंट। क्वांटम इंटेगलमेंट क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि शरीर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म है, और उसका भी कोई एंड नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो जैसे अपन सेल, हमारे शरीर का सबसे छोटा अणु क्या होता है? सेल होता है। सेल की भी बॉडी होती है जिसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया तो उसका भी सेल होगा, फिर उसकी भी माइक्रोकॉन्ड्रिया होगी, उसका भी सेल होगा। तो ये इनफाइनाइट है, इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अब विशाल भी देख लो, कितनी सारी मिल्की वेज है। तो ये दोनों तरीके से ये अनंत है। इसीलिए हमारे हमारे जो सनातन धर्म में अनंत जो चीज है उसका इंपॉर्टेंस है। मतलब फ्रीक्वेंसियां वहां पर भी काम कर सकती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर पर भी जाकर के। तो इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और इन टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको दे रही है। तो क्वांटम जो है, क्वांटम के अगर 2 भाग कर दिए जाए, उनके बीच में कितना भी डिस्टेंस रखें, अगर यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये इंटेग्रल्ड होता है। एक टेक्नोलॉजी कुछ IMF करके भी आपने बताया था, इंडिविजुअलाइज माइक्रोकरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये इंडिविजुअल लेवल पे करता है। ये आपको आपके हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से। आपके पिताजी की 90 साल की उम्र है तो उनको उनके हिसाब से, आपका बेटा 10 साल का है तो उसके हिसाब से। क्योंकि किसी भी दुनिया में कोई भी 2 शरीर एक जैसे नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स और रेटिना मैच नहीं होते। तो इसका मतलब बायोलॉजिकल बॉडी अलग है। अगर बायोलॉजिकल बॉडी अलग है तो उसके अंदर जो एनर्जी बॉडी है, सोल बॉडी, वो भी यूनिक होगी। तो हर आदमी को हर चीज को अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसका जो क्वांटम सेंसर है वो एनालाइज करके एआई उसको उतना ही देता है जितना चाहिए, और रियल टाइम में देता है। ओके, तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके ये प्रोडक्ट काम करता है। बहुत खूबसूरत आंसर है सर। ये हिली डिवाइस में तो कुछ मुंह से खाना पीना ही नहीं होता है, सिर्फ डिवाइस को लगाना है और कुछ इसके एडिशनल इलेक्ट्रोड्स यूज करना है। तो फिर ये काम कैसे करता है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। काम करता है, ये आपकी एनर्जी बॉडी और बायोलॉजिकल बॉडी जो होती है, दोनों पे काम करता है। एनर्जी बॉडी पे ये फ्रीक्वेंसीज देता है, बायोलॉजिकल बॉडी में माइक्रो करंट देता है। आपके सेल पोटेंशियल्स पे काम करता है। सेल पोटेंशियल जब चार्ज हो जाते हैं तो आपका शरीर पूरा का पूरा एक सर्किट हाउस की तरह, मतलब पावर हाउस की तरह, बैटरी जैसी होती है ना, वैसे। तो जब हम इसके प्रोग्राम्स लेना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में ये एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, और इस कारण से आपका शरीर मजबूत होता है। जब आपके सेल जो हैं और टिश्यूज आपके जब हेल्दी होंगे तो आपको डीप स्लीप आएगी। डीप स्लीप आएगी जब सुबह सो के उठोगे तो आप फील करोगे फ्रेश। वो फ्रेश फील करना जो होता है वो कहलाता है एटीपी प्रोडक्शन का बढ़ना। और एटीपी प्रोडक्शन जब आपके शरीर के बढ़ते हैं तो आप एनर्जी लेवल आपका हाई होता है, और ये आपका बॉडी का एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो सुबह बता देता है। हालांकि आप ऐसी स्मार्ट वॉचेस से भी पता लगा सकते हो कि आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स कैसे हैं, जो आपकी रैम स्लीप है या डीप स्लीप है वो किस तरीके की है। तो जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसा बेहतर फील हो रहा है। मतलब कुल मिला के पूरा काम डिजिटल होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये डिजिटल मेडिसिन है। यस। अब इसको और डिटेल में समझना है तो ये समझें कि आपके शरीर में ये काम कैसे करता है। ये एक और सवाल है। हमारे शरीर में काम ये ऐसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज के पेशेंट हो। डायबिटीज के पेशेंट हो, इसका मतलब क्या है? आप डायबिटीज की दवाई लेते हो। अब आपकी जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसमें कुछ इफेक्ट दिख रहा है, जैसे पेनक्रियाज है, वो बीटा सेल की इंफॉर्मेशन उसकी करेक्ट नहीं है, तो आपको इससे फ्रीक्वेंसीज क्या करती है? करेक्ट कर देती है, ट्यून कर देती है। अब वो जो बीटा सेल की फ्रीक्वेंसी ट्यून हुई तो वो जो इंसुलिन बनाता है वो सही बनने लगेगा। तो जो हमारा जो एक ऑर्गन जो डैमेज हो चुका था वो रीजनरेशन का काम करेगा, खुद अपना काम करने लगेगा। जब खुद करने लगेगा तो दवाई की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। पर अभी क्या हो रहा है? आपकी धीरे धीरे दवाई की मात्रा बढ़ रही है, तो आपका जो ऑर्गन काम कर रहा है वो धीरे धीरे क्या सबड्यूड होते जा रहा है। हमको ठीक उल्टा काम करना है, ऑर्गन को एक्टिव करना है, दवा को कम करना है। और आप लोग क्या कर रहे हो? दवा को बढ़ा रहे हो और ऑर्गन को। अब इसको सिंपल तरीके से देखो, अगर आपका राइट हैंड से आप लिखते हो, राइट हैंड का इस्तेमाल 3 महीने तक ना करो,
आप उसको प्लास्टर की में बांध के रखो और 3 महीने बाद जैसे ही खोलोगे तो आप उससे अपना नाम भी नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब इसकी प्रैक्टिस नहीं की इस हाथ की तो वो अपना काम भी भूल गया। इसी तरीके आपका पेनक्रिया, वो जब बीटा सेल की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है और वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा तो उसको रीजनरेट का काम कराओ, और ये करती है फ्रीक्वेंसीज। ओके सर, ये हीली डिवाइस सर्टिफाइड डिवाइस है क्या, या किस कंट्री से ने इसको सर्टिफाइड किया, थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। ये एफडीए से क्लियर है, एफडीए यूएसए से। नॉर्मली जितनी भी क्वांटम से रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं, मेडिकल ग्रेड की जो डिवाइसेस होती हैं, वर्ल्ड में 2 जो ग्रुप्स हैं वो राज कर रहे हैं इस समय। जैसे एक है अमेरिकन और दूसरे हैं जर्मन्स। तो ये दोनों ग्रुप में जब इनकी सर्टिफाई करते तो ये नहीं करते, ये करते हैं तो ये नहीं करते। पर एकमात्र हीली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दोनों का सर्टिफिकेशन है, और ये पूरे आप देख सकते हैं इसके सारे सर्टिफिकेशन। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज जितनी, सबके सर्टिफाइड हैं। और इसको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। जो सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं इनके नंबर डाल के आप इनको सर्टिफाई कर सकते हो ऑनलाइन जाके। थैंक यू सर। इस हीली डिवाइस में और हमारे शरीर में क्या समानता है जिसके कारण ही हमारे शरीर पर काम कर पाता है और हमको बेनिफिट देता है, रिजल्ट देता है? Yes. इसका सीधा सा कारण है, देखिए हमारा शरीर जो है ना 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स है। जो जैसे जल है, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। तो ये जो तत्व हैं, ये तत्वों में हम लोग काम करते हैं। आपको देखा होगा पृथ्वी तत्व पे जो डोमिनेशन है, वो बोलते हैं ये खा लो तो ठीक हो जाओगे। पानी बोले ये पी लो तो ठीक हो जाओगे। अग्नि तत्व आपका, अगर ये दोनों तत्व ठीक है तो अग्नि तत्व ठीक हो जाएगा। सांस जो ले रहे हो मतलब वायु तत्व। ये सारे डिसबैलेंसेस तो हैं, हमको ये मालूम पड़ गया। और किसी भी एक तत्व से आप करेक्ट नहीं हो सकते। अब ये 5 तत्वों को ठीक कौन कर सकता है? ये करता है आकाश तत्व। आकाश तत्व को कहते हैं वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस आपके पानी में भी होता है, पृथ्वी तत्व में भी होता है, जल तत्व में होता है, अग्नि तत्व में होता है, वायु तत्व में होता है और आकाश में तो होता ही है। तो ये वाइब्रेशंस हर चीज में काम करता है, ये 5 तत्वों पे। जब 5 तत्वों को हम वही फ्रीक्वेंसी दे देते हैं जो शरीर की जरूरत है, तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो ऑर्डर में आ जाता है। जो फ्रीक्वेंसी का ट्यून होना कहते हैं। जैसे आप अगर 94.5 में गाना सुन रहे हो तो 94.5 की जगह 0.4 या 0.6 करो, यानी इम्यूनिटी को कम या इम्यूनिटी को बढ़ाओ तो डिसबैलेंस होंगे। लेकिन इम्यूनिटी हैज टू बी बैलेंस। इम्यूनिटी कभी बढ़ी होना ये घटने नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ना भी डेंजरस है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और लो होने में तो होते ही, इसीलिए इट हैज टू बी बैलेंस। तो ये कुल मिला के 5 तत्वों को बैलेंस कर देता है। कुल मिला के जो हीली है ये ब्रह्मांड तत्व है, आकाश तत्व है। यस, ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म बोल तत्व। सकते हैं कि आपके अंदर ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर आप हो, तो इसको अलाइन करना जरूरत है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया सर आपने। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। सर, इस हीली डिवाइस को यूज करने के कोई साइड इफेक्ट है क्या? हाँ, साइड इफेक्ट क्या होता है? जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, थोड़ी सी ईचिंग और थोड़ा सा सेंसेशन आता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। इसको आप साइड इफेक्ट समझो या इफेक्ट समझो, क्योंकि ये जो हल्का सा टिंकलिंग सा लगता है, गुदगुदी सी लगती है और जो वाइब्रेशंस लगती है, ये इसका है। अब इसके ये आप अनुभव करो, अनुभव करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। भाई इतनी सी बात है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मोबाइल जो आप अपने सीने के पास रखते हो उसमें जो रेडिएशन मिलता है उससे 300 गुना कम इसकी सेंसिटिविटी है। तो आप समझ सकते हो ये कितना पावरफुल होगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर्टिफाइड है। यूरोप में सारे डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं और एफडीए से क्लियर है। वर्ल्ड के टॉप जो कंट्रीज हैं उसका एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन है, मेडिकल ग्रेड के सर्टिफिकेशन सारे क्लियर है इसके। सर, ये हीली डिवाइस जब हम लोगों को बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई इससे आप अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हो। लोग बोलते हैं अरे ये तो बीमार लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है। बोले हमको क्या जरूरत, हम तो स्वस्थ है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लोग फिटनेस और हेल्थ ये 2 चीज में बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जो फिट हैं जरूरी नहीं कि हेल्दी हो, और जो हेल्दी हैं जरूरी नहीं कि फिट हो। हमको दोनों होना जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा युवराज सिंह से ज्यादा अच्छी ना आपकी डाइट, ना मेरी डाइट, ना उसके जैसे आप फिट रह सकते हो, ना मैं रह सकता हूं। लेकिन वो उसको कैंसर हुआ। तो कैंसर इसीलिए हुआ क्योंकि वो अनहेल्दी था, इसीलिए नहीं कि वो फिट था या फिट नहीं था। तो फिटनेस और हेल्थ 2 अलग अलग चीज है। जैसे सौरव गांगुली का तो माइंडसेट भी स्ट्रांग था, पॉजिटिव माइंड और फ्रेम ऑफ माइंड का था वो, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ,
उसको 2 बार हार्ट अटैक आया, मतलब फिट था लेकिन हेल्दी नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में हर मोटा इंसान बीमार भी नहीं है और हर दुबला इंसान स्वस्थ भी नहीं है। यस, तो फिटनेस एंड मोटा और पतले से वो पैरामीटर गलत है। सर आज के समय में हमने देखा है कि इंसान फिजिकली फिट होता है लेकिन शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, उसके लिए हॉस्पिटल जाता है, कुछ चेकअप्स करवाता है, रिपोर्ट्स होती है और रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता है, फिर भी परेशानी वही की वही होती है, मेडिसिन से भी कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो ये क्या रीजन रहता होगा, आप थोड़ा सा आप बताइए। जैसे कई लोगों के पेट में दर्द या सिर में दर्द बना रहता है, लेकिन अगर वो कुछ चेकअप कराते हैं अपने ब्लड का, शुगर का, यूरिन का, स्टूल का, तो वो सब नॉर्मल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी, माइंड और सोल का जो अलाइनमेंट है बिगड़ा हुआ है। ओके। बॉडी उसकी फिट हो सकती है, फिजिकली फिट हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेंटल बॉडी उसकी ठीक हो। तो मेंटल बॉडी भी ठीक हो सकता, अगर मान लो ठीक है, तो एक और बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सोल बॉडी। सब कुछ अच्छा होता है सबका, लेकिन फिर भी वो ना कामयाब नहीं होता, कहीं ना कहीं वो, जिसको भाग्य कहते हैं ना, तो वो क्यों, वो सोल बॉडी से कनेक्टेड होता है। वो आपके प्रारब्ध से और जो आप कर रहे होते हो, जो कर्म कर रहे होते हो, उसका कर्म और जो प्रारब्ध होते हैं या जो पुरुषार्थ होता है उसके कारण होता है। तो बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को अलाइन करने के लिए तीनों की अलग अलग जरूरतें हैं। लेकिन हम लोग क्या देना चाह रहे हैं कि अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, जो बॉडी को चाहिए वो माइंड को देने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। माइंड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए, सोल के लिए अलग चाहिए, बॉडी के लिए अलग चाहिए। बॉडी के तो इतने सारे पार्ट हैं अलग अलग, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होती है। और बायोलॉजिकल बॉडी को नॉर्मली चाहिए होता है माइक्रो करंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। तो वो कौन सा देना, वो एआई दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्वांटम सेंसर्स को एनालाइज कर लेता है। इसीलिए दी बेस्ट ऑप्शन है। लोग इस हीली को समझने के बाद में बोलते हैं कि हम सर्च करेंगे फिर आपको बताएंगे या सोचेंगे, वो तो उसके एवज में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर्च और रिसर्च, कई लोग रिसर्च बोलते हैं, कई लोग सर्च बोलते हैं। जो सर्च बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि रिसर्च तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको रिसर्च किसने किया है? क्वांटम के विरोध में सबसे बड़ी थ्योरी लिखी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और लास्ट में 1955 में मरने से पहले ये लिख के गए कि क्वांटम वर्क्स बट हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसका 4.5% दिमाग चलता था, उतना हमारा और आपका तो नहीं चलता। तो जो पूछता है सवाल वही गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पूछ रहा है तो भी, तो बर्नम हेन्स ने इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और उनके जो असिस्टेंट थे, जो क्वांटम सेंसर की थ्योरी को आगे बढ़ाया, अब उनके जो असिस्टेंट थे वो थे मिस्टर मार्कस मीके, और उन्होंने ये बना दिया। तो 3 साइंटिस्ट ने अपने लगभग 100 साल लगा दिए। तो 100 साल के बाद हमको कोई चीज मिली है, तो उसको यूज कर लो। सर हमारे पास में काफ़ी सारे लोग आते हैं जो एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, और कुछ ऐसा बोलते हैं भाई हमने तो एलोपैथी नहीं लेते, हम तो होम्योपैथी एंड आयुर्वेद पे ही बिलीव करते हो, वो लेते हैं। तो ये होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उनके अंदर रहता है, बताएं थोड़ा सा। सबसे अच्छी चीज है कि लोग ऐसा सोचने शुरू कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। पहली चीज, होम्योपैथी एंड आयुर्वेद इज बेटर ऑप्शन एनी डे। लेकिन क्या होता है, आयुर्वेद की भी हर चीज में हर तरह के रिजल्ट मिलते हैं, ये जरूरी नहीं। उसका कारण ये है कि ये आयुर्वेद की चीजें हैं एक्चुअली नेचुरल, अब बनने लगी है फैक्ट्रियों में। तो जो भी फैक्ट्री में बन रही है वो नेचुरल तो है नहीं। अगर नेचुरल चीजें आप यूज करोगे तो आपका शरीर नेचुरल है, नेचुरल चीजों को पहचानता है। लेकिन आपकी जो फैक्ट्री में बन रही है वो नेचुरल नहीं है, उसकी प्रोसेस भी गलत है। तो उसको इसीलिए क्या होता था, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो जड़ी बूटियों को कूट के और बनाया करते थे, उनको फैक्ट्रियों में नहीं बनाते थे। आजकल फैक्ट्रियों में बन रही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लार्ज स्केल में सब कुछ करना है, तो उसमें जो जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाती जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है होम्योपैथी। होम्योपैथी है क्या, उसका बेस अगर देखो तो फ्रिक्वेंसीज है। अब ये दोनों चीजों को आप इसके माध्यम से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 347 तरीके के होम्योपैथी के फॉर्मूले। आप हर तरह के डिसऑर्डर में आपकी एनर्जी बॉडी को कौन से डिसऑर्डर हैं और उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए होम्योपैथी की, वो ले सकते हो उसमें। और इसी तरीके से आयुर्वेद में भी आपका कफ पित्त वात अगर डिसबैलेंस है तो उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, वो भी है इसमें। तो ये एंड ऑफ द डे ये दोनों थेरेपीज बहुत अच्छी हैं, थ्योरीज अच्छी हैं, लेकिन इनका भी ये डिजिटल फॉर्म है। और ये डिजिटल फॉर्म IMF बेसिस पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे करता है। आपको आपके हिसाब से, मुझे मेरे हिसाब से, आपका जो बच्चा है उसके हिसाब से, आपके पिताजी उनको उनके हिसाब से। सर हमारे सेंटर पे लोग आते हैं, थेरेपीज लेते हैं और उनको बेनिफिट भी मिलता है, फील भी होता है, और फिर वो रेडी भी होते हैं बोले हाँ ये डिवाइस बोले हम पूरे परिवार के लिए लेंगे। लेकिन जब वो घर में जाते हैं और लोग जब उनके फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं, तो अब वो पता नहीं फैमिली मेम्बर से क्या डिस्कस करते हैं और मेम्बर बोलते हैं यार डिवाइस महंगा है। तो ऐसा क्या होता होगा जो फैमिली में वो जो डिस्कस
करते हैं या उनको क्या जवाब मिलता होगा, थोड़ा सा आप इस पे भी, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ काम किया हुआ है, आप बताएं। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने फील किया, अब आपने चाय पी, चाय मीठी थी, कि टेस्टी थी, अब आपके घर वालों से पूछोगे, टेस्ट आपने किया है और आप घर वालों से पूछोगे, तो फर्क है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग थेरेपीज लेते हैं, उनको फायदा होता है, फिर वो जाते हैं किसके पास, अपने पड़ोसी के पास, बोलते हैं कि ये डिवाइस है, मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर आदमी ना किसी के साथ डिस्कस करता है। डिस्कस किसके साथ करता है, जिसको क्वांटम फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता, उनको फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं ये नहीं मालूम है, तो वो सजेशन क्या देंगे, जो उनका एक्सपीरियंस है वही देंगे कि भाई हमने फलाने टाइम पे वो डॉक्टर ने हमको या किसी XYZ ने ये मशीन दी, वो मशीन दी, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आपको कंपनी बोल रही है 14 दिन का यूज कर लो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रिटर्न कर देना, पैसे ले लेना। यहाँ पे इससे सेफेस्ट कोई भी कंपनी आज तक नहीं हुई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सलाह आप किससे ले रहे हो, किससे ले रहे हो सलाह, क्योंकि शकुनी ने भी सलाह दी थी दुर्योधन को, और अर्जुन ने सलाह ली थी श्री कृष्ण से। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको सलाह किससे, आपका सलाहकार कौन है। सलाहकार तो सलाहकार तय करता है आपकी कामयाबी। मतलब सही व्यक्ति से सही सलाह कर ली जाएगी तो आपको सही जवाब मिलेगा, सही जवाब। और गलत व्यक्ति से सही सवाल करोगे तो भी आपको गलत ही जवाब मिलेगा। सर, ये हीली डिवाइस जो है, जिसके 6 अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जिसमें 23,500 से लगा के 3,50,000 तक के मॉडल आते हैं, तो लोग बोलते हैं महंगा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे। महंगा नहीं है, कीमती है। महंगे और कीमती में बहुत बारीक सा फर्क होता है। इस फर्क को जो जान जाता है उसके लिए बहुत सस्ता है। और हमारा शरीर, हमको बीमार होना जो है ना वो ज्यादा महंगा है, स्वस्थ रहना कीमती है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए ये डिवाइस है। बीमार हो गए हैं तो उसको वापस रिकवर करना वो भी कर सकते हो, लेकिन ये बीमारों का डिवाइस नहीं, ये हेल्दी लोगों का डिवाइस है, क्योंकि हेल्दी माइंड सेट का है ये। तो इसको इस्तेमाल करें और बीमारी कभी जीवन में ना आने दें अपने और अपने परिवार में।